वैसे तो आपने कई बार सांबर की रेसिपी देखी भी होगी और बनाई भी होगी, पर जब हम घर पर सांबर बनाते हैं ना, तो होटल जैसा टेस्ट घर पर नहीं आ पाता है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है उडुपी स्टाइल सांबर की रेसिपी। अगर सांबर टेस्टी ना बने तो इडली और डोसा खाने का तो मजा ही नहीं आता है। पर इस वीडियो को देखने के बाद आपका सांबर भी हर बार इसी तरह एकदम टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो आपको यहाँ पर जो सांबर का कलर और टेक्सचर है, इसी से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो सांबर बना है वो कितना टेस्टी होगा। उडुपी स्टाइल सांबर बनाने के लिए आज हम कुछ इस तरह का मसाला बनाकर तैयार करने वाले हैं, जिससे आपका सांबर एकदम होटल जैसा टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो चलिए सांबर बनाना स्टार्ट करते हैं। सांबर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कुकर ले लिया है। अब हम इसमें एक बोल इतना तुअर की दाल ऐड कर लेंगे। कई सारे लोग सांबर बनाने के लिए आधा तुअर का दाल और आधा मूंग दाल का इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ पर मैंने पूरा एक कटोरी तुअर का दाल ही ले लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले तुअर दाल को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेना है, जिससे इसके ऊपर जो भी पाउडर वगैरह लगी होती है वो पानी के साथ निकल जाती है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने तुअर दाल को 2 से 3 बार अच्छे से साफ करके ले लिया है। अब हम इसमें एक कटोरी लौकी के पीसेस ऐड कर लेंगे। लौकी से जो सांबर का टेस्ट है ना, वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसी के साथ अब हम इसमें हाफ बोल इतना जो लाल वाला कद्दू होता है ना, उसके भी पीसेस अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। हाफ बोल चॉप किया हुआ प्याज भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। वैसे तो सांबर बनाने के लिए सांबर अनियंस का इस्तेमाल किया जाता है, पर मुझे मार्केट में वो मिली नहीं थी, तो इसीलिए मैंने अनियंस को ही चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है। इसी के साथ एक बड़े साइज के टमाटर को भी चॉप करके अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। वैसे तो आप तड़के में भी टमाटर को ऐड कर सकते हैं, पर इस तरह से इसमें ऐड करने से जो सांबर का कलर है ना, वो बहुत ही बढ़िया आता है। अब लास्ट में 6 से 7 पीसेस ड्रमस्टिक के भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जितने वेजिटेबल्स सांबर बनाने के लिए लगते हैं, उन सारे वेजिटेबल्स को हमने इसमें ऐड कर लिया है। इसी के साथ अब हम 1/4 टीस्पून इतनी हल्दी ऐड कर लेंगे और इसमें सब्जियों को और दाल को पकाने के लिए अब हम 1.5 ग्लास इतना पानी ऐड कर लेंगे और इसे ढककर इसकी 3 विसल्स अब हमें ले लेनी है। जब तक दाल और सब्जियां पक रही है, तब तक हम दूसरे साइड जो सांबर का मसाला है उसे हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून इतना ऑयल ऐड कर लेते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून इतना राई ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राई चटकने लगी है, तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून इतना जीरा ऐड कर लेते हैं और इसे 5 से 6 सेकंड के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून इतना उड़द दाल ऐड कर लेते हैं। इसी के साथ 1 टेबल स्पून इतना चना दाल भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे और इन दोनों दालों को अब हमें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर मुझे इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो चलिए अब हम इसमें बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1/4 टीस्पून इतना मेथी दाना ऐड कर लेंगे, 1/4 टीस्पून इतना काली मिर्च और 1 टेबल स्पून इतना साबुत धनिया भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को 2 से 3 मिनट के लिए गैस को लो फ्लेम पर रखकर इन्हें भून लेना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मसालों का कलर है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो चलिए जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें भी अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 इंच अदरक भी ऐड कर लेना है। इसी के साथ 9 से 10 लहसुन की कलियां, 8 से 10 करी पत्ता, 1/4 टीस्पून इतना हींग। इसी के साथ 2 टेबल स्पून इतना फ्रेश कोकोनट को ग्रेट करके अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट नहीं है तो ड्राई कोकोनट को भी आप ग्रेट करके उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम इसमें 4 लाल सूखी मिर्च भी ऐड कर लेंगे और एक मीडियम साइज के अनियंस को रफली चॉप कर कर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को पैन में ऐड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन सारे मसालों को 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। तो अब हमें इन सारे मसालों को पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। तो जो हमने मसाला ठंडा होने के लिए रखा था, अब वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो उस सारे मसाले को अब हम ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे मसालों को ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून इतना पानी ऐड कर लेंगे और इसे ढक कर अब हम इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मसालों को एकदम स्मूथली
पीस कर ले लिया है। ढक्कन खोलते ही इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत ही बढ़िया आ रही है। इसी से आपको पता चलेगा कि जो सांबर हम बनाएंगे ना वो कितना टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर हमारा सांबर मसाला बनकर तैयार हो चुका है। कुकर की 3 विसल्स भी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे एक बार खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से दाल और सारी सब्जियां पककर तैयार हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने जो ड्रमस्टिक्स इसमें डाली थी इन्हें अब हम निकाल लेंगे। ध्यान रखिए ड्रमस्टिक को निकाल कर ही आपको सब्जियां और दाल को स्मैश करना है। अगर आपने भूलकर ड्रमस्टिक को स्मैश कर लिया तो सांबर खाते समय वो बार बार मुंह में आ सकती है। तो इसीलिए आपको इस तरह से ड्रमस्टिक को निकाल लेना है। अब हमें जो पकी हुई जो सब्जियां हैं उन्हें दाल के साथ अच्छे से स्मैश कर लेना है। सारी सब्जियां बहुत ही अच्छे से पकी है तो दाल के साथ बहुत ही इजीली स्मैश हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सब्जियों को दाल के साथ हल्का सा स्मैश कर लिया है। सांबर बनाने के लिए दाल और मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए सांबर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई गर्म होने के बाद अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना राई ऐड कर लेते हैं। राई डालते ही चटकने लगी है तो अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना जीरा भी ऐड कर लेते हैं। इसी के साथ एक मीडियम साइज का अनियन एकदम बारीक चॉप करके अब हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सौटे कर लेंगे। अरे रे रे, तड़के का मेन इंग्रेडिएंट डालना तो मैं भूल ही गई। तो यहाँ पर मैं थोड़े से करी पत्ता भी इसमें ऐड कर लेती हूँ और इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स करके फिर से इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से सौटे कर लेंगे। प्याज अच्छे से सौटे हो चुका है तो अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इतना हींग ऐड कर लेंगे और इसी के साथ एक मीडियम साइज के टमाटर को एकदम बारीक चॉप करके अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। जब तक टमाटर हल्के से सॉफ्ट नहीं होते तब तक हमें इसे सौटे कर लेना है। तो यहाँ पर जो टमाटर है वो हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून इतना इमली का पानी ऐड कर लेंगे। खट्टापन आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। है तो ये इमली का पानी इतना सही पर इससे जो सांबर का टेस्ट आता है ना वो तो मैं आपको क्या ही बताऊं। तो इसे फिर से हम 1 से 2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी चीजें अच्छे से सौटे हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो सांबर का फ्रेशली मसाला बनाकर तैयार किया था उस मसाले को अब हम इस तड़के में ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे मसाले को तड़के में ऐड कर लिया है तो अब हमें इस मसाले को तड़के के साथ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सौटे कर लेना है। तो यहाँ पर सांबर मसाला अच्छे से भून चुका है तो अब हम इसमें हाफ गिलास इतना पानी ऐड कर लेंगे क्योंकि जब मसाला अच्छे से भून जाता है ना तो वो नीचे से लगने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हमें इसमें हाफ गिलास इतना पानी ऐड कर लेना है और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने जो दाल को स्मैश करके रखा था उस दाल को अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे दाल को मसाले में ऐड कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे, दाल को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार दाल और मसाला मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास इतना पानी तो इसमें ऐड कर लिया है पर इसकी कंसिस्टेंसी आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सांबर की कंसिस्टेंसी अभी तो पतली लग रही है पर आप जैसे जैसे इसे पकाते जाएंगे जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी होती जाएगी। तो यहाँ पर मैंने स्वादानुसार नमक और 1 टीस्पून इतना गुड़ इसमें ऐड कर लिया है। दाल को स्मैश करते समय हमने ड्रमस्टिक को निकाला था तो उन ड्रमस्टिक को अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे इंग्रेडिएंट सांबर में ऐड कर लिए तो अब है सांबर को पकाने की बारी। तो यहाँ पर हमें सांबर को एक बार अच्छे से स्टर कर लेना है और इसे 15 से 20 मिनट के लिए गैस को लो फ्लेम पर रखकर इसे अच्छे से पका लेना है। क्योंकि जितना आप सांबर को पकाएंगे ना सांबर उतना ही टेस्टी होता जाता है। तो इसीलिए हमें 20 मिनट के लिए गैस को लो फ्लेम पर रखकर इसे पका लेना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सांबर को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो जो सांबर है वो बहुत ही बढ़िया से पककर तैयार हो चुका है। इसे बिना टेस्ट किए ही बस इसके खुशबू से ही आपको पता चलेगा कि ये सांबर एकदम होटल स्टाइल बनकर तैयार हो चुका है। होटल वाले जब भी सांबर बनाते हैं ना तो वो बिल्कुल भी पैकेट वाला मसाला का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो फ्रेशली मसाला बनाकर ही सांबर बनाते हैं। तो यही एक वो खास ट्रिक है जिससे उनका जो सांबर है वो घर के सांबर से अलग होता है। तो आप भी इस उडुपी स्टाइल सांबर को एक बार घर पर जरूर बनाकर देखिए। एक बार अगर आपने सांबर इस तरीके से बनाएंगे ना तो होटल वाला सांबर भी इसके सामने फेल होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।